संगीत, उजड़ा हुआ सुहाग, बहन हुई विधवा, डाकू सूरज सिंह। सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा बिचारा नहीं है, फिर सिंदूर मेरा लिया है। ऐसे समझ लीजिए सर, पुलिस की नौकरी छोड़ने का एक मकसद है। ऐसा मकसद? जब तक उस मकसद में सूरज कामयाब नहीं हो जाएगा तब तक चैन की सांस नहीं सोएगा। मैं जा रहा हूँ एसपी बीर से। हाँ, याद है, मेरे रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि कभी तुम मेरे सीनियर थे। अगर तुमने रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश किया तब मैं तुम्हें भी जान से। साहब, अगर ये नौकरी सूरज साहब नहीं करेंगे तो ये नौकरी चौकीदार में। देखा रबर, ये चौकीदार भी नौकरी छोड़ करके चला गया। साहब क्या? एक काम करो, क्या? हमारे यहाँ ट्रांसफर करा दो बहनी की वो नौकरी। तुम्हारी हवा क्यों नहीं खो रही? तुम्हें मालूम होना चाहिए पुलिस की नौकरी नहीं, बल्कि जाने बवाल, ना तो खाना खाने की फुर्सत, ना तो नहाने की फुर्सत। कोई दिन खाना कम पड़े हुई नहीं यार रबर, हम देखते हैं सूरज कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या बातचीत करता है। शायद इसे नहीं मालूम कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं, एक दिन उसके गिरेबान तक जरूर पहुंच जाएंगे। अरे कानून से तल के कोई टेढ़ा नहीं रहा, कानून से बच के कोई टेढ़ा नहीं रहा, और अगर बच गया तो जीने का बखेड़ा। अरे गुर्राई शेर तो आंखें निकाल लूं, मारू जमी पे लात। मेरा इशारा है, कयामत का इशारा है। शेर हूं हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान। काफी वक्त हुआ, अभी तक अड्डे पर कोई साथी भी नहीं आए, पहाड़िया भी नहीं आए। चलो पहाड़िया का इंतजार करते हैं। सोहरा मेरे नाम का। क्या बक रहे हो? सोहरा है मेरे नाम का। तो यह खराब का असर वाली बात। आराम मिट्टी का शेर, मिट्टी का शेर कंकर से फोटू, ससुराल में सरहद चुम्मा न दे ससुराल। साले राइफल कैसे पकड़ो, मर जाओगे। राइफल यहाँ खराब दोस्तों बनी बात बोलो। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली, पवन पुत्र हनुमान, पहाड़िया अभी तक सरदार जी अड्डे पे नहीं आए हैं। चलो ये पीली पहाड़ी छोड़ देते हैं और काली पहाड़ी की तरफ पैगाम बढ़ाओ। अरे कुंदन सिंह नाम है मेरा, अरे कुंदन सिंह नाम है मेरा। जमाना कांप जाता है, ऐसे फुचकार कर डरता हूँ जैसे जहीरा। अंधेरी रात होगी, नदी का होगा किनारा। अरे मुझे बस माँ भवानी का होगा। ओह, बहुत वक्त हुआ, नहीं तो कोई साथी और ना ही अपना पहाड़ी आजा। जय मां जवानी, जय मां भवानी बोला करो रे। सरदार, जब तक ये जवानी है तब तक ये भवानी उठेगी। जवानी नहीं रहेगी, ये
भवानी नहीं उठेगी। मेरे यार ओ मेरे दो मैं आप लोगों से इस इलाके की कुछ जानकारी करूंगा। तो आइए आइए, अरे क्यों भर में मेरे, और क्यों भर में मेरे, तुमसे बढ़ के न कोई नमकखोर है। क्या खबर लाए हो? अरे उस तरफ के कहो, आपकी बात पर मुझको की गिरफ्तारी और का वारंट चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है, और जिंदा मुर्दा पकड़कर और लाए कोई रखा 50,000। अच्छा पुलिस वाले और न मेरा कुछ कर सके तो और न कुछ कर सके, चकमा देना पुलिस को मेरा काम है। सामने घर से आए और हमारे कोई मार गोली उसे भेजो। हमें लगता ये पुलिस का मकबर है, आगे तो कोई गोली नहीं चलाएगा। अगर ये पुलिस का मकबर नहीं है तो हमें लगता ये मैंने कहा कि कोई गोली नहीं चलाएगा। मैं इससे पूछा करूंगा तो इससे पूछा इस बियाबान जंगल में आने का मकसद क्या है? पूछो इन बिहड़ों में क्यों घूम रहा है? आगे बढ़ो। क्या नाम है तुम्हारा रे? मैं तुझसे कुछ पूछताछ करूंगा और कहो घोर जंगल और हुआ कैसे आना। कहो घोर जंगल हुआ कैसे आना, कहाँ प्रेम का है कहाँ तुमको जाना। नाम क्या है ये अपना बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ जाए हो, कहाँ जाना है? अजी नाम क्या है ये अपना बताओ, कहाँ प्रेम का है और कहाँ तुमको जाना। जी अगर मेरा नाम पता जानना चाहते हो तो मैं जरूर बताऊंगा। और दर्द गम से बारी है मेरी दास्तां, दर्द गम से सुनाने को आया हूँ तेरे। थी लाखों की रियासत कटती थी आराम से, सती बाती के सबब सब लुट गया नीलाम पे। और लाखों की रियासत कटती थी आराम से, सती बाती के सबब सब लुट गया नीलाम पे। और मार
सरदार जी, मेरा नाम सूरज है। सूरज। जालिमों ने ऐसा एक चक्रव्यूह रचा, अच्छा। जिस चक्रव्यूह में मेरे ही हाथों से मेरी बहन का सुहाग उजड़ गया। ओह माय गॉड। आज मैं बदले चुकाने के लिए आपके पास चला आया। सूरज, मैं सब समझ गया सूरज। जो आपके हाथों से खून हुआ वो खून करवाया गया होगा। हाँ सरदार जी। तो बोलो, हम लोगों के पास आए हो, तुम्हें क्या चाहिए? रुपया, पैसा, धन दौलत और ये कुंदन सिंह देने के लिए? मुझे रुपया, पैसा, धन दौलत नहीं चाहिए सरदार जी। फिर क्या चाहिए? अगर देना ही चाहते तो यही माँ भवानी जो तुम्हारे हाथों में थमी है, हमारे हाथों में थमा करके अपना साथी सिर बना लीजिए। ओह, अरे कितनी आसानी से माँ भवानी मांग लिया। तुम्हें नहीं मालूम सूरज, ये माँ भवानी हाथ में थामने से पहले अपना कलेजा पत्थर का बना ले सूरज। और हमारी माँ भवानी ले खाजा कसम किसी साथी के साथ में गद्दारी नहीं करूंगा। नहीं करूंगा सरदार जी। और जब भी इस बंदूक से गोली निकलेगी तो उन दारिंदों के लिए निकलेगी, बल्कि किसी गरीब इंसान के लिए। आज अपने सरदार की मां भवानी अपने हाथों में लेके कसम खाता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, जब कभी ये मां भवानी उठेगी तो सिर्फ इंसाफ के लिए उठेगी। या मां भवानी, आज तक तो हमने सरदार के हाथों में रह करके उनकी रक्षा किया, उसी तरीके से मेरी भी रक्षा करना मां। अरे कब तक? जब तक ये सूरज अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। सरदार जी, आज ले चलो मां काली के दरबार, कर दो काला तिलक, पिन्हा दो काले कपड़े और दिखा दो सारे अड्डे। ओ फिर पैगाम बढ़ाओ। सर्वप्रथम हम ले चलेंगे तुम्हें काली मंदिर। जय मां। ये सामने दरिया दिखाई देती है, इसी दरिया में डूब करके अपनी जान दे दूंगी। हे गंगा माँ, गंगा माँ, तेरी गोद में मैं आ रही हूँ, मुझे शरण दे माँ। गंगा माँ, तू कौन है, क्या है तेरा नाम, और दरिया में तू कूद कर क्यों दे रही है? मुसीबत भरा पहाड़ तुम्हारे सर के ऊपर टूट पड़ा जो तुम दरिया में छलांग लगा करके अपनी जान देना चाहती हो? साहब, मुझ जैसे अभागन इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं रहा। क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ की रहने वाली हो? मेरी दुख भरी दास्तान है साहब, मैं रामगढ़ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम चंदा है साहब। क्या तुम्हारा नाम चंदा है? हाँ। तुम्हारी दुख भरी कहानी? हाँ साहब। और मुझे दर्द गम की कहानी सुना। अगर मैं अपनी कहानी तुम्हें बताऊं साहब? क्यों नहीं, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। अगर ये बात है तो साहब, हम परिवार में सिर्फ 2 लोग थे। क्या मतलब? एक हमारे पति और मैं। अचानक हमारे भैया से हमारे पति का खून हो गया। Oh my God, क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हारा ही सुहाग उजाड़ दिया? ऐसी कौन सी बात हो गई थी? और साहब, क्योंकि
मैं अपने पति की लाश पे फूट फूट के रो रही थी, उसी समय दो शख्स आकर, दो इंसान आकर मेरी इज्जत को लूट लिया। क्या? इसीलिए मैं अपनी जान देना चाहती हूँ। मैं बर्बाद हो गई साहब। नहीं नहीं, उनका नाम बताओ, क्या नाम था उनका? साहब मुझे नाम नहीं मालूम। क्या मतलब नाम नहीं जानती हो? नहीं। लेकिन उनकी शक्ल तो तुम जरूर पहचानती होगी। हाँ शक्ल मैं जानती हूँ तो साहब। एक काम कर चंदा, आज तक तुम हमारे साथ गाड़ी में बैठ करके इधर उधर घूमोगी। जब उन दारिंदों का चेहरा तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें बताना होगा कि यही वो दारिंदे हैं जिन्होंने हमारी इज्जत से खेला है। अरे मैं उनको पकड़ करके घसीट करके अपनी जेब में बांध करके लाऊंगा और अदालत में खड़े होकर के ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आओ हमारे साथ। आप हमें इंसाफ दिलाएंगे साहब? क्यों नहीं, तो चलिए साहब। आओ हमारे। चौकीदार जी सर। यार क्या बताएं, क्या जब सर? से ये एसपी वीर सिंह आ गया है, जी सर। ना दो रोटी कमाता है ना किसी अफसर को कमाने देता, क्यों? ईमानदारी पे तुला रहता। साहब 15 दिन ते जगह बीड़ी पी रहना जो 15 दिन से जी साहब। सोचो। माले बुझा के धर ले। सोचो, जब एसपी वीर सिंह नहीं था तो तब गाँव में यहाँ कच्ची मेहरून को छोड़ दे रहा। बिल्कुल। हम कहते जर्रा कच्ची बनाओ बेचो, हफ्ता में यहाँ पंच हुआ एक हमका दे रहा। बिल्कुल सही कहा। जाइत रहन गांव पहुंचित रहन जते खन लाय लाय मेहरुआ धरे लगे पहिल फोल नहा खरे का दारू पीत रहन जेब भर के रुपया ले। यस सर। सारी कमाई मर गई। बिल्कुल सही कहा सर। कोई ऐसा पॉइंट हमका मिल जाए जी साहब। तो एसपी वीर सिंह को हम हटा पाए तो हमारी कमाई फिर शुरू हो जाए। पॉइंट हमसे पूछो है कोई पॉइंट? साहब आज मैं 15 दिन से देख रहा हूँ क्या देख रहे हो? एसपी साहब या राण विधवा का फांसी है। राण का फांसे? हाँ साहब। नहीं नहीं, ये बात नहीं मानेगी। 15 दिन से अपनी जीप हम घुमा रहे हैं क्या? और एक ही रूम में रह रहे हैं। ये बात तेरी सच है? जी सर। अगर ऐसी बात निकली तो एसपी वीर सिंह सोच लो काम से गया। जाएंगे आईजी डीआईजी के पास शिकायत करके इनको नौकरी से हटवाएंगे और जब ये नहीं यहाँ से हट जाएगा जी साहब। फिर जर्रा गाँव में कच्ची बनवाएंगे, जर्रा नोट फायदा करेंगे। आइए सर। चलो पहले से वीर सिंह के बंगला पर चलो। चलिए साहब। सामने नजर डालो, ये है हमारा बंगला। आज से तुम इस बंगले में रहोगी, कल निकालेंगे 10 बजे गाड़ी में बैठा करके घुमाएंगे। जब उन दारिंदों का चेहरा तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें बताना हो। ठीक है साहब। क्या बात है? जय जय हिंद जय हिंद। आवाज नई बात देख रहे हैं? कौन सी नई बात देख रहे हो? ये कौन है? चंदा। जो आसमान में निकलती? अरे आसमान वाली चंदा नहीं है, इसका नाम है चंदा। अच्छा नाम है चंदा। तो साहब मैंने सुना इसको तुम 15 दिन से गाड़ी में घुमा रहे हो? हाँ गाड़ी में बैठा करके घुमा रहा हूँ। और यहाँ का कमरा में रह रहे हो? एक ही बंगले पे रह रहे हैं। तो साहब आप शादीशुदा कि कुंवारे हो? नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ बल्कि कुंवारा हूँ। कुंवारे हो? हाँ। तो तुम्हारी साहब शादी हो ही नहीं किया, तुमने किया नहीं? अरे वो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे मन पसंद की कोई लड़की नहीं मिली, इसलिए हमने कोई शादी नहीं की। चौकीदार ये अपने साहब जो है ना, इनका कोई कुंवार लड़की मनकी नहीं मिली जो ब्याह कोई लेती। मनकी मिली तो यहाँ राण मिली। बदतमीज कहेंगे। ये चंदा आज भी गंगा जल की तरीके से पवित्र है, मैंने इसको छुआ तक नहीं। हाँ चौकीदार आंधराऊ बड़ेरी पड़ते मूतते हैं तो जानते कोई हमका जगता ही नहीं। क्या कहना चाहते हो? साहब देखिए, सांप केरे विश्वते महिमा, सांप केरे विश्वते महिमा, शेर के मुहंग और बिच्छी के पूंछ मां मेहरी के सवांग। बहुत बेवकूफ इस तरीके से बातें कर रहे हो। देखो भाई, देखिए साहब 15 दिन से गाड़ी में घुमा रहे हो। हाँ। इसके पे लोग उंगली उठा रहे हैं, इसकी बदनामी कर रहे हैं। अगर तुम्हें गाड़ी में घुमाना है
एक ही कमरे में रहना रखना है। देखिए मांगम सिंदूर डाल के यहाँ अपन दुल्हन बना लो। अगर न बनाया तो अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये मत सोचो कि हम सीनियर हैं। हम जाएंगे DIG के पास, तुम्हारी शिकायत करके तुमको नौकरी से निकलवाएंगे। इसका मतलब अगर मैंने इसकी मांग में सिंदूर डाल करके इसे धर्म पत्नी नहीं बना तो तुम हमारी शिकायत करोगे, IG DIG से शिकायत करोगे, हमें नौकरी से रिजाइन करोगे। क्यों नहीं करेंगे? तो ठीक है रब, और जो तुम आज चाहते मैं वही तुम्हें आज करके दिखा। लोग उसको जीने में मजबूर करें, इसकी बदनामी करें, उंगली उठाएं, इसकी बदनामी हो, ये हम बर्दाश्त कहाँ कर पाएंगे? आज से ये चंदा अभागा नहीं बल्कि आज से बनने जा रही है सुहा। बोलो शंकर भगवान की। वारे न करती है यहाँ का पुण्य कमाए न। इसी उपलब्ध में कल हम एक पार्टी रखेंगे। बाल्टी नहीं तुमको ड्रम देंगे, बदतमीज कहेंगे। पार्टी का मतलब नहीं जानते, लोगों को इनवाइट किया जाता है और अपने मकान पर बुलाया जाता है, खाना और चाय पीने की व्यवस्था भी की जाती है। अब हमरो जो बहुत खुश है। क्यों नहीं? अब तुम्हारे कमरा पर आवा करबा तो हम हो तो मिला करी क्या बनी बनाई चाय। अरे मानते हैं कि जब तुम कभी आते थे तो अपने आप चाय बनाते थे, अब तुम्हें चाय नहीं बनाने पड़े। भाभी हम हो कही बा, तुम्हें कौन मना कर रहा भाभी कहने को है? भाभी ये तना हमारे मेहरुआ मुस्किल लागत। तुम इधर उधर की बातें करोगे कि या कोई और दूसरा काम देखोगे? अच्छा फिर कल आएंगे। हाँ कल आना। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। हेलो, देखिए भैया, विशेष सूचना हमारे मकान मालिक से कि जहाँ कहीं हो हमारे मैनेजर साहब से मिलने, महान कृपा होगी। धन्यवाद। बड़ी लंबी पैलगी कर रहे हो, क्या बात है? अगर साहेब पैलगी नहीं करी बा, ये तो तनकी हमारे फोन तो पाई गई, ये तो हमका नौकरी हटवा दिया है। अब तुम हमारी साहिबाई नहीं गई हो, कोई काम पर आए तो हमते कहो मैं सट कर क्या बकवास कर रहा है रे? हसून अब गार्डन में जो लहसुन बोया है तुम नहीं बोलोगे और कौन करेगा काम? चलो पहुंचो घर। चिरवावा खोते चिरवाई भी ले हो। चलो चलो, जब गए थे तो वहां चलने का कोई काम नहीं है। जाओ। चंदा, अगर आज के दिन हमने तुम्हारी मांग में सिंदूर डाल करके धर्मपत्नी न बनाते तो ये लोग जा करके हमारी शिकायत करते IG DIG से, मैं नौकरी से रिजाइन कर दिया जाता। तुम दर बदर के इधर उधर ठोकरे खाते। आज मुझे मालूम पड़ा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग रहते हैं। आज तुम जैसे अफसर इस देश की जरूरत है। अगर तुम जैसे अफसर इस देश में है तो इस देश का कभी हमेशा भलाई होता रहेगा। क्यों नहीं? एक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होता है एक महिला की सुरक्षा करना। स्वामी, आज आपकी तस्वीर अपने दिल के मंदिर में बिठा के हमेशा पूजा करूंगी। क्यों नहीं? करना भी चाहिए। आप इंसान नहीं भगवान है स्वामी। दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी बंदी आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। कर लूंगी बंदी आंखें, पूजा करूं। वो जो सूरत था उसको मैंने अपने गैंग का सरदार बना दिया। बिल्कुल सरदार जी। और कहा है वो सूरत शेर? सरदार जी, सूरत का घोड़ा वो सामने से आ। सरदार जी जय चंबार, अरे काल की ज्वाला में विष का महासागर, तूफान का बेधू तो प्रलय का चक्कर। जब तक हृदय में शांति तब तक मौला हुमायूं फट गया कोतब है। सूरज,
बोलो बोलो, आज किसकी मौत है और कहाँ का? अंदर आज किसी का खून खराबा नहीं किया जाए। क्यों? तुम काली पहाड़ी पहुंचो, एक मैंने पत्र तैयार किया है और उस पत्र को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दादा ठाकुर की हवेली पर पहुंचाओ। जा सकते हो। कुंदन तुम्हारे लिए दूसरा पैगाम। वो कौन सा पैगाम? तुम इसी वक्त जाकर के अपना घोड़ा सजाओ, घोड़ा सजा करके झीलम नदी के पुल पर पहुंचो। वहां पर तुम्हारी लखिया बंजारा से मुलाकात होगी। मुलाकात करने के बाद उससे इतना ढेर सारा मसाला ले लेना। अरे उस जालिम की हवेली हवेली नहीं बल्कि गधों की चौपाल नजर तो ये बात है, तो फिर हमारी तोहरी मुलाकात काली पहाड़ी के पीछे खंजर में होगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जय चंबल जा।